हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीकांत साहू टेक्निकल क्लास में आपको फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम टू टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमारा क्लास 1 में कंस्ट्रक्शनल डिटेल पढ़ रहे थे। क्लास 1 में हम पढ़े थे कि सिलेंडर ब्लॉक क्या है, क्रैंककेस क्या है, सिलेंडर हेड क्या है, ऑयल पान क्या है, मैनिफोल्ड क्या है। तो हम नेक्स्ट आएंगे आज गैस्केट क्या है, सिलेंडर लाइनर क्या है, पिस्टन क्या है, पिस्टन रिंग क्या है। अभी मेनली गैस्केट कहाँ पे यूज होता है? गैस्केट कहीं भी उसको लीकेज प्रूफ करने के लिए दो पार्ट्स को जॉइंट करके, जॉइंट मतलब बाय नट बोल्ट फास्टनर, ठीक है। ये नहीं कि उसमें वेल्डिंग करते समय उसको यूज किया जाए या क्या है। दोनों पार्ट को जब भी यूज करते हैं जॉइंट करने के लिए बाय नट बोल्ट, वो गैस्केट यूज होता है। वैसे सिलेंडर लाइनर, सिलेंडर लाइनर हमारा सिलेंडर ब्लॉक में जो बोर रहता है उसके अंदर यूज होता है सिलेंडर लाइनर। सिलेंडर लाइनर एक महत्वपूर्ण चीज है। जबकि हमारा सिलेंडर ब्लॉक में वेयर एंड टियर आता है, उसको रीबोर करना पड़ता है, उस टाइम पे सिलेंडर लाइनर का महत्व पता चलता है। नेक्स्ट पिस्टन। पिस्टन क्या है? पिस्टन एक वो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर सिलेंडर लाइनर में पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में रहता है, जो कि रोटरी मोशन में कन्वर्ट होके उसके बाद पावर जाता है। पिस्टन के ऊपर कंबशन चैम्बर बना रहता है, उसी के अंदर सब कुछ होता है, ब्लास्ट होता है, कंबशन होता है, सब कुछ। नेक्स्ट पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग क्या है? पिस्टन रिंग भी एक इंजन का एक पार्ट है। पिस्टन में लगा रहता है पिस्टन रिंग, इसलिए पिस्टन में लगा रहता है रिंग, उसी को कहते हैं पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग भी जो हमारा कंप्रेशन को जो कंप्रेशन होता है उस टाइम पे हमारा कंबशन जो रहता है, कंबशन फ्यूल वगैरह, वो क्रैंककेस में ना आ जाए, उसको सील करने के लिए हमारा पिस्टन रिंग काम आता है। चलिए हम अभी डिटेल्स पढ़ते हैं। तो अगर आप हमारे टेक्निकल क्लास में नए हैं तो फिर बता दें कि आइए हमारे टेक्निकल क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो देखिए गैस्केट, ये है गैस्केट। सिंपल गैस्केट बहुत टाइप का, बहुत डिफरेंट जगह पे डिफरेंट गैस्केट यूज होता है। कागज का भी यूज होता है, सेरामिक का यूज होता है, और गैस्केट का बहुत सारे मटेरियल रहता है जिसमें कि गैस्केट यूज होता है। वो बस उसको लीकेज प्रूफ करने के लिए। देख सकते हैं हमारा ड्राइंग, ये जैसे कि ये ड्राइंग है, ये फ्लांज वगैरह में लगाने के लिए, फ्लांज का ऑयल सील करने के लिए। ये देखिए सिलेंडर हेड के लिए, ये देखिए ये भी सिलेंडर हेड के लिए है, ये भी सिलेंडर हेड के लिए। डिफरेंट टाइप, ये सिंगल सिलेंडर का, ये डबल सिलेंडर का, ये 4 सिलेंडर का इंजन है। इंजन का गैस्केट सिलेंडर हेड में जो बोले थे सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड, ये दोनों को जॉइंट करने के लिए गैस्केट यूज होता है, वो सब है। तो गैस्केट का मेन काम क्या है? उसको ऑयल को सील करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम गैस्केट का मेन टॉपिक। गैस्केट आर यूज्ड टू फिटिंग। क्या है? गैस्केट आर यूज्ड टू फिटिंग जॉइंट बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेस को टाइट से जॉइंट करने के लिए। क्या है? टाइट से जॉइंट करने के लिए, टाइट फिटिंग जॉइंट। फॉर एग्जांपल द जॉइंट बिटवीन सिलेंडर हेड एंड सिलेंडर ब्लॉक, जैसे कि बताया सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर बिटवीन क्रैंककेस एंड ऑयल पान। क्रैंककेस से क्रैंककेस कौन सा पार्ट है? सिलेंडर ब्लॉक का नीचे का जो पार्ट है वो क्रैंककेस है, ठीक है। क्रैंककेस और ऑयल पान जो आप पढ़े थे, उसको भी जॉइंट करने के लिए गैस्केट यूज होता है। बिटवीन द सिलेंडर ब्लॉक एंड मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड कौन सा? जो पढ़े थे इनलेट मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, उसमें भी। और कूलेंट पंप, कूलेंट पंप यूज होता है। कूलेंट पंप में भी उसको गैस्केट के द्वारा ही यूज होता है। और बहुत सारे डिफरेंट जगह में गैस्केट यूज होता है, जैसे कि हमारा डिफरेंशियल हो गया, डिफरेंशियल के पीछे उसका कवर जो लगता है उसमें यूज होता है। चक्के के पास जो रहता है, टी प्लेट रहता है, उसमें यूज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेन रिक्वायरमेंट ऑफ गैस्केट आर, गैस्केट क्यों रिक्वायरमेंट होता है? देखिए
ये जो चीज है ये याद रखिए, 5 चीज ये एग्जाम में आता है गैस्केट का यूजेस में। ठीक है, गैस्केट कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये गैस्केट का काम है कि नहीं ये पूछता है और नेक्स्ट ऑप्शन देता है। तो जैसे कि कंफर्मेटिव, ठीक है, गैस्केट कंफर्मेटिव होना चाहिए, इम्परमेबिलिटी होना चाहिए, रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक होना चाहिए, रेजिस्टेंट टू ऑपरेटिंग कंडीशन होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ एपरेचर्स। इतना ये 5 गुण होना चाहिए किसमें, गैस्केट में, तभी जाके गैस्केट सक्सेस होता है। नेक्स्ट, वेरियस मटेरियल्स यूज्ड फॉर डिफरेंट इंजन गैस्केट। इंजन गैस्केट, जो इंजन गैस्केट हम देख रहे थे, इंजन गैस्केट मतलब कौन सा है, इंजन गैस्केट मतलब ये दोनों आ गया, क्रैंककेस एंड ऑयल पान हो गया और सिलेंडर एंड ब्लॉक हो गया। इसमें जो गैस्केट यूज होता है उसमें क्या रहता है, ये कॉर्क रहता है, एस्बेस्टस रहता है, रबर रहता है, ये 3 चीज रहता है। और बाकी जगह पे आप पेपर यूज कर सकते हैं, सिंथेटिक रबर भी यूज होता है, ठीक है, एस्बेस्टस भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो यूज होता है सिलेंडर ब्लॉक हेड में, इंजन में, मेन डिफरेंट इंजन गैस्केट में कॉर्क यूज होता है, एस्बेस्टस यूज होता है, रबर होता है, ठीक है। तो इसके साथ गैस्केट अब कंप्लीट हो गया। फिर भी इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, हमारे इंप्रूवमेंट को चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, गैस्केट के बाद आता है देखिए सिलेंडर लाइनर। सिलेंडर लाइनर अभी जैसे कि हम बताए थे, ड्राइंग देख रहे हैं आपको पूरा क्लियरली। पहले हम बता दें सिलेंडर लाइनर के बारे में कुछ। सिलेंडर लाइनर, सिलेंडर ब्लॉक में अगर वेयर एंड टेयर आ गया, उसको रीबोरिंग करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे सिलेंडर लाइनर का जरूरत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझ में आता है। उसमें इंजन के अंदर सिलेंडर लाइनर रहता है, पहले से ही रहता है। वो 2 टाइप का यूज होता है, एक है वेट सिलेंडर, एक है ड्राई सिलेंडर। वेट सिलेंडर क्या है, वेट मतलब क्या है, गीला, ड्राई मतलब सूखा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गीला करके लगाते हैं या सूखा करके लगाते हैं, ये है कि ड्राई सिलेंडर जो है, ड्राई लाइनर जो है वो बस प्रेस फिट होता है कहाँ पे, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर। और वेट लाइनर जो है वो भी प्रेस फिट होता है, लेकिन उसके बगल में उसको ठंडा करने के लिए, उसके बगल में ऑयल कूलेंट जाने के लिए उसका रहता है, वाटर जैकेट रहता है, ये उसको वेट लाइनर कहते हैं। पहले ड्राइंग में देख लीजिए, ये है हमारा वेट लाइनर। देखिए हम ड्राइंग में लिखा हुआ है, क्लियरली देख सकते हैं आप, ये है वेट लाइनर। वेट लाइनर में ये देखिए, ये सिलेंडर ब्लॉक है, यहाँ से सिलेंडर ब्लॉक है, इधर का पार्ट पूरा सिलेंडर ब्लॉक है, और इधर से इधर सिलेंडर ब्लॉक है, और यहाँ पे इधर सिलेंडर ब्लॉक, इधर सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है। इसमें जो ड्राई प्ले है ये वेट लाइनर है। वेट लाइनर में यहाँ पे जो है ये कूलेंट आता है, ठीक है। तो एक इसमें जब भी फिट होता है इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, जबकि ये आ गई है इधर ड्राई लाइनर में सेपरेट बना रहता है। ये देखिए यहाँ पे जो है, इधर के है सिलेंडर ब्लॉक और इधर है सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है। तो सिलेंडर ब्लॉक के बगल में देखिए वाटर जैकेट कहाँ बना है, वाटर जैकेट फॉर कूलिंग बहुत दूर बना है, लेकिन इसमें वाटर जैकेट ये पास में रहता है। जो इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर ब्लॉक में जो वेट लाइनर यूज होता है उस टाइम पे इसका प्रिसिशन उतना जरूरत नहीं रहता है, क्योंकि वो मेंटेन हो जाता है, उसको उसका वाटर जैकेट वगैरह बना वाटर जैकेट वगैरह उसको सील साइड टाइट कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ड्राई लाइनर में इसका जो फिटिंग रहता है वो पूरा मेंटेन प्रिसिशन रखना चाहिए, इसलिए ज़्यादातर अभी वेट लाइनर प्रेफर करते हैं। तो नेक्स्ट इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ते हैं, चलिए। सिलेंडर लाइनर, द सिलेंडर लाइनर इज द सॉल्यूशन व्हेन सिलेंडर ब्लॉक आर वर्न आउट। देखिए हम पहले बता दिए थे
कि ये एक सोल्यूशन है। क्या है? सोल्यूशन है। ये भी एक पार्ट है, बट ये एक सोल्यूशन है। कब? सिलेंडर ब्लॉक जब वर्न आउट होता है, वेयर एंड टियर होता है, वो जल जाता है या घिस जाता है, उस टाइम पे ये एक सोल्यूशन है। नेक्स्ट, लाइनर्स आर आल्सो यूज्ड टू रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल बोर साइज सिलेंडर। ठीक है, अभी जब भी हमारा सिलेंडर बोर को रीबोरिंग किया जाता है, उसके बाद उसके ओरिजिनल पोजीशन को में लाने के लिए ये सिलेंडर लाइनर काम करता है, क्योंकि सिलेंडर लाइनर का साइज डिफरेंट रहता है। क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। तो ये यूज्ड टू रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल बोर साइज। नेक्स्ट, ब्लॉक व्हिच हैज बीन रीबोर्ड बियॉन्ड अलाउबल लिमिट्स। हाँ, सिलेंडर बोर को रीबोरिंग किया जाता है, लेकिन उसका एक लिमिट रहता है। ये नहीं कि आप सिलेंडर उसका रहता है 5 mm रहता है, मान लीजिए 5 mm आप उसको रीबोरिंग कर सकते हैं। उसका मतलब 5 mm तक ही कर सकते हैं, या तो 1 mm करिए, या तो 2 mm करिए, या तो 3, या तो 4, या तो 5 mm। मैक्सिमम जो परमिशन लिमिट रहता है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा करने से हमारा सिलेंडर लाइनर भी अगर हम लगा देंगे तो भी वो सक्सेसफुल नहीं होगा। नेक्स्ट, they are made in the form of barrels from special alloy iron containing silicon, manganese, nickel and chromium। ये जो है सिलिकॉन, मैंगनीज और निकेल, क्रोमियम, ये सब है। ये किसका मटेरियल है? ये जो सिलेंडर लाइनर बनता है, सिलेंडर लाइनर जो बनता है, सिलेंडर लाइनर बहुत सारा प्रोसेस में जाके बनता है। ये नहीं कि सिलेंडर लाइनर जाके सीधा कास्टिंग कर दिया, सीधा फोर्जिंग कर दिए। ये पहले मटेरियल समझ लीजिए। ये जो है ये मेड सिलेंडर लाइनर मेड फ्रॉम बैरल्स फ्रॉम स्पेशल एलॉय आयरन। स्पेशल एलॉय आयरन से वो बना रहता है, जिसमें कि किसमें रहता है? स्पेशल एलॉय आयरन में। इसमें सिलिकॉन रहता है, मैंगनीज रहता है, निकेल रहता है, क्रोमियम रहता है। ये किससे बना रहता है? स्पेशल एलॉय आयरन से। लेकिन ये स्पेशल आयरन में क्या क्या रहता है? सिलिकॉन रहता है, मैंगनीज रहता है, निकेल रहता है और क्रोमियम रहता है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन दो टाइप का आता है। एक तो ये पूछेगा स्पेशल एलॉय आयरन में क्या क्या रहता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं सिलिकॉन, मैंगनीज, निकेल और क्रोमियम। और ये भी पूछ सकता है कि सिलेंडर लाइनर किससे बना रहता है, वो मेड फ्रॉम क्या, व्हाट। तो स्पेशल एलॉय आयरन। ठीक है, और जो ये सिलेंडर लाइनर है वो सेंट्रीफ्यूगली होता है। कास्टिंग भी डिफरेंट टाइप का रहता है। ठीक है, उस टाइप में एक है सेंट्रीफ्यूगल टाइप। ठीक है, ये जो कास्ट होता है सेंट्रीफ्यूगली होता है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ लाइनर इज यूज्ड, वन इज वेट लाइनर एंड अदर इज ड्राई लाइनर। एक सूखा, एक गीला, एक वेट लाइनर, एक ड्राई लाइनर। दे आर कॉल्ड वेट। अभी देखिए ड्राई वेट लाइनर किसको कहते हैं? दे आर कॉल्ड वेट लाइनर्स एज देयर आउटर सरफेस कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इंजन कूलेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद इंजन कूलेंट। जैसे कि हम बताया, ये देखिए ये वेट लाइनर है, इसका सिलेंडर ब्लॉक है, ये इसमें जो रहता है ये डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। किससे रहता है? यहाँ पे इंजन कूलेंट रहता है। जबकि ड्राई लाइनर में देखिए ये यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक के बाद ये वाटर जैकेट बना रहता है। ठीक है, अभी कंफर्म हुए। नेक्स्ट, here the liner is the enter while not just slip. Dry liner design use the either the blocks or material or a separate liner inserted in the block to form the backbone of the cylinder wall। ये सिलेंडर वॉल का एक रीढ़ की हड्डी जैसा भी काम करता है। तो रीढ़ की हड्डी ही है। तो ये वही बोल रहा है कि लाइनर एक महत्वपूर्ण भूमिका ये इंजन का पार्ट है। नेक्स्ट, ये देखिए
आप इसको बहुत बार देखे होंगे, कोई भी सर्विसिंग सेंटर में देखे होंगे या गाड़ी के अंदर देखे होंगे। तो ये है पिस्टन, ठीक है, ये है पिस्टन और ये है पिस्टन रिंग। पिस्टन और पिस्टन रिंग, पिस्टन का काम क्या है? पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन को उसके खुद रेसिप्रोकेटिंग मोशन में आता है, लेकिन वो पावर देता है किसको? रोटरी मोशन में, ठीक है। पिस्टन के ऊपर कंबशन चैम्बर बना रहता है, ये सॉरी, पिस्टन के ऊपर भी कंबशन चैम्बर बना रहता है और पिस्टन के ऊपर कंबशन होता है। नेक्स्ट, पिस्टन में जो रहता है वो गलन पिन रहता है, पिस्टन पिन रहता है जो कि कनेक्टिंग रोड को बंधा रहता है। और पिस्टन पिन क्या करता है? पिस्टन जो कंबशन है उसको नीचे आने भी नहीं देता है, जो कंबशन अपना एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको आने नहीं देता। नेक्स्ट, पिस्टन रिंग जो है, ये देखिए, ये जो ग्रुप कटा रहता है पिस्टन में, इसमें पिस्टन रिंग रहता है, ठीक है। पिस्टन रिंग जो रहता है, ऊपर में टॉप रिंग रहता है, उसमें सेकंड रिंग रहता है, उसके बाद ऑयल रिंग रहता है, उसके बाद स्पेशल रहता है, उसके बाद फिर ऑयल रिंग रहता है, ठीक है। पिस्टन का बहुत सारा पार्ट्स है, यहाँ पे देख लीजिए। पहले पिस्टन में स्लॉट रहता है, उसका जो ये पार्ट रहता है उसको स्क्रीड कहते हैं, ये पार्ट रहता है उसको स्क्रीड कहते हैं, ठीक है। ये बगल में उसका स्लॉट बना रहता है। नेक्स्ट, इस यहाँ पे पिस्टन पिन लगा रहता है और ये बीच में ऑयल रिटर्न होल रहता है। ये जो यहाँ पे जो है ऑयल, यहाँ पे जो ऑयल रिंग सॉरी स्पेशल लगता है, ऑयल रिंग लगता है, वहाँ पे ऑयल रिटर्न होल रहता है। ऐसे सब रहता है पिस्टन के अंदर। तो चलिए पिस्टन के अंदर पिस्टन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पिस्टन क्या करता है? मेन पिस्टन का काम क्या है? पिस्टन किससे बना रहता है? पिस्टन मेनली एल्यूमिनियम एलॉय से बना रहता है। क्यों? क्योंकि पिस्टन एक ऐसा चीज है जिसको कि हल्का होना जरूरी है, उसके साथ उसका स्ट्रेंथ भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वो मेन पावर ट्रांसमिट करता है। ये भी उसका पिस्टन काम है, वो सबसे ज्यादा फोर्स सहता है। तो ये टू ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन टू द क्रैंकशाफ्ट, फोर्स जो सहता है यही है। जब ये पावर स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक में जब फोर्स आता है उसके ऊपर, एक्सप्लोजन होता है, उसको फोर्सफुली उसको नीचे करता है, उसको सहन करने का शक्ति रहना चाहिए किसके पास? पिस्टन के पास। एक्सप्लोजन टू द क्रैंकशाफ्ट टू फॉर्म ए सील so that the high pressure gases in the combustion chamber do not escape into the crankcase। वो पूरा सील कर देगा ऊपर, क्यों? उसके बगल से भी आने नहीं देगा, या फिर उसके अंदर छेद नहीं होना चाहिए जो कि हमारा हाई प्रेशर गैस क्रैंककेस को आ सके, उसको भी सील करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो पिस्टन का काम है ये। नेक्स्ट, टू डिजर्व ए गाइड एंड बियरिंग फॉर स्मॉल एट द कनेक्टिंग रोड। ये गाइड सर्व करता है किसको? बेयरिंग फॉर ए स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड, ठीक है। कनेक्टिंग रोड में जब भी ज्वाइंट होता है पिस्टन में, जो एक होल दिखाए थे, जो यहाँ पिस्टन पिन लगता है, उसमें कनेक्टिंग रोड रहता है, उसको सपोर्ट करके उसको सर्व करता है, गाइड प्रोवाइड करता है उसको पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट, इट शुड वन लाइटर इन वेट, ये भी है। It should be lighter in weight so that inertia forces created by its reciprocating motion are minimum। ये जो हम बोल लेते हैं ये लाइट वेट होना चाहिए। क्यों लाइट वेट होना चाहिए? क्योंकि उसको इनर्शिया ऑफ फोर्स क्रिएटेड होता है उसके ऊपर, इसलिए बाय इट्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन आर मिनिमम। रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो होता है उसको मिनिमम करने के लिए, उसको बहुत सारे कम पावर में और बहुत स्पीड में आने के लिए इनर्शिया मोशन प्रोवाइड करने के लिए पिस्टन का यूज होता है। नेक्स्ट, इट मस्ट हैव ए लॉन्ग लाइफ। पिस्टन का ये भी गुण होना चाहिए कि उसका लाइफ लॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट, पिस्टन रिंग में आते हैं।
तो इसमें एक चीज छूट गया है कि पिस्टन एल्यूमिनियम एलॉय से बना रहता है और एल्यूमिनियम से बना रहता है, जिसमें कि उसका हल्का रहने के लिए, पिस्टन को हल्का करने के लिए, ठीक है। पिस्टन इज मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम। नेक्स्ट पिस्टन रिंग, these are the engine components which form the dynamic seal between the piston and the cylinder wall। जैसे कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वाल है, इसके अंदर पिस्टन मूव होता है, ठीक है, ये पिस्टन मूव होता है, इसी को ये दोनों को, ये जो गैप है ये दोनों को मेंटेन करने के लिए या सील करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या सील करने के लिए पिस्टन रिंग यूज होता है। To provide easy passages for heat flow from the piston crown to the cylinder wall, ठीक है। To provide easy passages, ठीक है, easy passages क्या, हीट, हीट जो फ्लो होता है उसको easy passages from the piston crown, piston crown मतलब ऊपर से सिलेंडर वाल तक, ठीक है। नेक्स्ट पिस्टन में भी बता दें हम, पिस्टन बहुत सारे टाइप का रहता है, जैसे कि उसका हेड की मैकेनिज्म, उसका हेड की मैकेनिज्म के अनुसार अगर पिस्टन, ये देखिए ये मान लीजिए पिस्टन है, ठीक है। ये पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर ये जो पिस्टन का टॉप है, सॉरी मिट गया, ये पिस्टन का टॉप जो है, इसको लेके पिस्टन का बहुत सारा टाइप रहता है। जैसे कि इसी में कंप्रेसर चेंबर बना रहता है, ठीक है। उसका हेड के अनुसार उसको पिस्टन के बहुत सारे टाइप में उसको डिजाइन किया जाता है। जैसे कि पिस्टन में कंप्रेसर, अगर पिस्टन का ये टॉप में ये ऊपर थोड़ा उठ के है, ठीक है, डोम हेड है, डोम हेड होने से क्या है, उसको कंप्रेसर का प्रेशर बढ़ाने के लिए उसका कंप्रेशन चेंबर दे दिए, कंप्रेशन चेंबर बड़ा करने के लिए इंजन का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, कंप्रेशन चेंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए उसका कार्ब रहता है उसके अंदर, या तो डोम रहता है, या तो जैसे कि हम 2 स्ट्रोक इंजन में बताते कि पिस्टन के एक साइड में थोड़ा सा उठ के था, उसका जो डोम था पिस्टन का जो डोम था वो थोड़ा एक साइड में ऊंचा था। उस टाइम पे क्या है, जबकि स्कैवेंजिंग प्रोसेस एक बताए थे, उस टाइम पे यूज होता है ये डोम, क्योंकि इधर जब स्कैवेंजिंग में हमारा क्रैंक गैस से आता है, क्या आता है, हमारा एयर फ्यूल मिक्सर आता है, इस और इस साइड से एग्जॉस्ट निकलता है, उस टाइम पे यूज होता है। इसी तरीके से बहुत सारा पिस्टन का टाइप होता है। ये पिस्टन का टाइप एक क्लास पूरा चाहिए इसके लिए, ये इसलिए हम ये डिटेल आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पिस्टन के बाद कनेक्टिंग रोड एंड गजन पिन। ये जो है गजन पिन, ये देखिए ये जो गजन पिन है इसका बहुत सारा नाम है। इसको कोई गजन पिन कहते हैं, या पिस्टन पिन कहते हैं, या फिर रिस्ट पिन भी कहते हैं। ये 3 टाइप का नाम है, तो ये नाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, पिस्टन पिन, रिस्ट पिन या गजन पिन, ये तीनों एक ही है। नेक्स्ट कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड अभी मेन काम कनेक्टिंग रोड का क्या है, अभी कोई पूछा कनेक्टिंग रोड का मेन काम क्या है, तो ये है कि पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, किसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन, पिस्टन का, उसको प्रोवाइड करता है किसको, क्रैंकशाफ्ट को, टू रोटरी मोशन। कौन सा मोशन, टू रोटरी मोशन। तो आएंगे पूरा पढ़ेंगे उसके बारे में, तो अभी जान लीजिए कि इसका ये क्या है, ये जो है देखिए ये जो है रिस्ट पिन लिखा है, यही है गजन पिन, और इसको और एक नाम है पिस्टन पिन।
ठीक है, ये है पिस्टन पिन। ये अंदर जो है, ये जो होल है इसके अंदर पिस्टन पिन रहता है, और ये जो रहता है ये क्रैंकशाफ्ट सॉरी कनेक्टिंग रोड का ये पार्ट पर रहता है स्मॉल एंड कहते हैं, और इसका जो है ये पोजीशन है उसको कनेक्टिंग रोड टोटल को कहते हैं, और इसमें जो क्रैंकशाफ्ट में जुड़ा रहता है इसको बिग एंड कहते हैं, और नीचे जो रहता है वो रोड कैप रहता है, और इसके अंदर कनेक्टिंग रोड के अंदर ये बिग एंड बेयरिंग इंसर्ट रहता है जो कि क्रैंकशाफ्ट के ऊपर बैठता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कनेक्टिंग रोड के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। कनेक्टिंग रोड और पिस्टन पिन, जैसे कि ये एक मेन पार्ट है, तो द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग रोड इज टू कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटेटिंग मोशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, जैसे कि हम पहले ही बता दिए। नेक्स्ट, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हम इसीलिए साइड होके आपको बता रहे हैं, पूरा क्लियरली आपको दिखा रहे हैं, आपको सबसे शॉर्ट नोट करके आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे से समझ जाइए। अगर इसमें भी आप अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे या उसके ऊपर कमेंट करके आपको पूरा डिटेल्स बता देंगे। या फिर आपको अगर इसमें डाउट हो रहा है या कुछ भी हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9777756686। ठीक है, ये हमारा पर्सनल नंबर है। ये पर्सनल नंबर में अभी आप कांटेक्ट करके आप बता सकते हैं, आपका सुझाव दे सकते हैं क्या इम्प्रूव करना है, और इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा क्लास आपको जरूरी है, कौन सा क्लास आपको जानना है। तो हम ये ट्राई करेंगे कि आपका जो डाउट क्लास है वो क्लास पहले खत्म कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट कनेक्टिंग रोड में आते हैं। द कनेक्टिंग रोड्स आर जनरली मेड बाय ड्रॉप फॉर्जिंग स्टील। कनेक्टिंग रोड का मटेरियल बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, कनेक्टिंग रोड और क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, तो कनेक्टिंग रोड में पहले आते हैं। कनेक्टिंग रोड का जो है ये ड्रॉप फॉर्जिंग स्टील में आता है। किस में आता है? ड्रॉप फॉर्जिंग स्टील में बना रहता है और ड्यूरालम। ठीक है, ये दोनों मटेरियल है जिसमें कि जो कि कनेक्टिंग रोड बनाने में इसको ये मटेरियल यूज होता है कनेक्टिंग रोड बनाने में। नेक्स्ट, द कनेक्टिंग रोड्स these days are also cast from malleable or spherical graphite cast iron. These days, पहले क्या बनता था, पहले कौन सा मटेरियल से बनता था और आज कौन सा मटेरियल से बन रहा है, ये दोनों देखिए। पहले बनता था और ड्रॉप फॉर्जिंग स्टील और ड्यूरालुमिन, लेकिन आजकल के डेज में ये मेलाबल और स्फेरिकल, मेलाबल और स्फेरिकल ग्राफाइट कास्ट आयरन। मैंने ग्राफाइट कास्ट आयरन से बन रहा है। ग्राफाइट कास्ट आयरन का ये दो टाइप है, स्फेरिकल और मेलाबल। ये डाउट नहीं होगा कि मेलाबल क्या है, स्फेरिकल है, ये ग्राफाइट कास्ट आयरन का टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट, द कनेक्टिंग रोड इज ए मेन कंपोनेंट व्हिच अफेक्ट्स द मास ऑफ द क्रैंक ट्रेन। ठीक है, ये मेन कंपोनेंट है किसका? क्रैंक ट्रेन। ये वर्ड में ये नहीं हो कंफ्यूज नहीं होएगा। क्रैंक ट्रेन मतलब जो भी आता है हमारा पावर, वो जो पूरा एक चैनल है उसको क्रैंक ट्रेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पिस्टन पिन। पिस्टन पिन में आते हैं। पिस्टन पिन इज आल्सो कॉल्ड रिस्ट पिन और गजल पिन। जैसे हम बताए थे, हम वहां पे लिखे, देखिए हर जगह पे अलग अलग लिखा है। यहाँ पे पिस्टन पिन लिखा है, हम इसीलिए जानबूझ के लिखे हैं क्योंकि आपको तीनों का नाम आसानी से याद आ जाएगा। ड्राइंग में हम लिखे थे गजल पिन, और ड्राइंग में जो लिखा गया था वो रिस्ट पिन था, और यहाँ पे लिखे हैं पिस्टन पिन, क्योंकि ये तीनों नाम एक ही है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना आइएगा नाम में, और ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, पिस्टन पिन इज आल्सो कॉल्ड एज रिस्ट पिन और गजल पिन। इट कनेक्ट्स द पिस्टन एंड द कनेक्टिंग रॉड। ये भी ठीक जान गए। नेक्स्ट, फॉर लाइटनेस इट इज मेड इन ट्यूबुलर फॉर्म। पिस्टन तो लाइट हो गया, लाइट वेट हो गया, एल्यूमिनियम से बन गया, और उसमें जो पिस्टन पिन रहता है वो पिस्टन पिन को भी हल्का करने के लिए उसका ट्यूबुलर फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, किसमें बनाया जाता है? ट्यूबुलर फॉर्म में, मतलब गोलाकार। नेक्स्ट, इट इज मेड ऑफ लो कार्बन गैस हार्डन स्टील हैविंग। ये पिस्टन पिन छोटा सा है,
लेकिन इसमें बहुत सारा चीज उसको किया जाता है, उसका पिस्टन पिन बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। इट इज मेड ऑफ लो कार्बन केस हार्ड एंड स्टील, ठीक है, लो कार्बन केस हार्ड एंड स्टील, जो कि ये जो हार्ड एंड स्टील है जो कि 0.15% कार्बन रहता है उसमें, 0.3% सिलिकॉन रहता है, 0.5% मैंगनीज रहता है एंड बाकी आयरन रहता है, ठीक है। ये जो है ये लो कार्बन के हार्ड एंड स्टील जो बना रहता है, लो कार्बन के हार्ड एंड स्टील, जिसमें कि 0.15% क्या रहता है, कार्बन रहता है, 0.3% सिलिकॉन रहता है, 0.5% मैंगनीज रहता है और बाकी कास्ट आयरन रहता है। नेक्स्ट, द पिस्टन पिन इज कार्बोनाइज्ड एट 900 डिग्री सेल्सियस। देखिए कार्बोनाइज एक प्रोसेस है जिसमें कि पिस्टन पिन बनता है, वो कार्बोनाइज प्रोसेस होकर गुजरता है, वो 900 डिग्री सेल्सियस में, 900 डिग्री सेल्सियस में उसको कार्बोनाइज किया जाता है। उसके बाद हार्डन बाय कुंचिंग किया जाता है 780 डिग्री सेल्सियस में, 780 डिग्री सेल्सियस में हार्डन कुंचिंग किया जाता है एंड फाइनली उसके बाद पहले कार्बोनाइजिंग होता है, उसके बाद हार्डनिंग होता है, कुंचिंग होता है, उसके बाद नेक्स्ट होता है क्या है, फाइनली टेम्पर्ड होता है, टेम्पर्ड होता है एट 150 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये नहीं पिस्टन पिन छोटा सा है तो इसमें पढ़ना क्या है, देखिए इसमें बहुत सारा चीज है और इसमें से क्वेश्चन आता भी है। तो इसको कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स में कोई भी एग्जाम में आप जब एग्जाम देते हैं तो कोई भी एग्जाम में 5 से 7 मार्क आता है। कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स में जितना भी आता है उसका पार्ट्स, उसका कौन सा कितना परसेंट में आता है, कौन सा मटेरियल मेड होता है, इसका क्या काम है, ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छोड़िएगा नहीं, आराम से इसका क्लियर होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ हमारा कनेक्टिंग रोड और पिस्टन खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्रैंकशाफ्ट, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे टेक्निकल क्लास में नए हैं तो फिर से बता दें कि आप आइए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।